हेलो गाइस, दिख रहा हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो आई थी जेई मेंस 1 के पहले, ठीक है। मैं रोना वोना कर रहा था यूट्यूब पे आके। आपने बहुत लोगों ने देखा ही होगा वो वीडियो। सो उस वीडियो के बाद ना मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था उस वीडियो के टाइम पे। और मैंने पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दी थी एकदम एकदम, मतलब क्या बताऊँ। फिर मैंने चालू करी, सोचा ऐसा करने से कुछ होने तो वाला है नहीं, वैसे पढ़ाई करते हैं। तो करी मैंने पढ़ाई, ठीक है। थोड़ी तो पढ़ाई करी मैंने, फरवरी अप्रैल तक पढ़ाई करी मैंने। और फिर अप्रैल में मैंने मेंस दिया, मेरा सेकंड अटेम्प्ट। तो मेरा उसमें कट ऑफ क्लियर हो गया जी एडवांस के लिए, ठीक है। सो कैटेगरी से नहीं, जनरल का कट ऑफ क्लियर हो गया था आराम से, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा कट ऑफ क्लियर हो गया है, भगवान ने एक मौका दिया है तो जी एडवांस को एक मौका दे के देखते हैं। तो मैंने पढ़ाई करी 1 महीना, पढ़ाई करी एकदम लग के घर आ गया था। मैं मेंस 2 के बाद घर आ गया था, ये मेरा घर ही है। 11-12 मैंने यहाँ से प्रिपरेशन करी। तो एनीवेज उसके बाद मैंने पढ़ाई करी एकदम 1 महीना यहाँ पे लग के। टू बी एग्जैक्ट मैं यहाँ पे 14 अप्रैल को मैंने ट्रेन पे चढ़ा है। यहाँ पे 16 को पहुँचा हूँ रात को। 17 से मैंने पढ़ाई चालू करी है और 17 पे ही सॉरी गाइस, 17 पे ही एडवांस का अटैम्प्ट था पहला। 17 अप्रैल से मैंने पढ़ाई एकदम एग्जैक्ट 1 महीना है। 17 है, 16 से पढ़ाई चालू करी थी। 15 को रात को पहुंचा था यहाँ पर। 16 से पढ़ाई चालू करी थी। सो एक दिन पहले तक पढ़ाई करते हैं, तो 1 महीना। सो 1 महीना एग्जैक्ट था। मेरे घर से एग्ज़ाम सेंटर 200 किलोमीटर दूरी पड़ता है, क्योंकि ये गाँव है, आपको तो पहले ही बता रखा है, मैं गाँव में रहता हूँ। सो तो पढ़ाई मैंने करी थी, एकदम अच्छे से पढ़ाई करी थी। जितना मेरे से, जितना नहीं, थोड़ी तो मक्कारी चलेगी मेरे से, अब क्या करूँ। वो मक्कारी भी नहीं करता तो और अच्छा था। तो मैं गया, एडवांस दिया मैंने। फर्स्ट मैं गया वहाँ पे, बर्धमान बोलते हैं, अगर आप में से किसी को पता होगा बर्धमान। सो वहाँ पे मेरा सेंटर आया था, वहाँ पे गया मैं। एग्ज़ाम देने गया मैं वहाँ पे। एक रात पहले पहुँच चुका था। सो एक रात में कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं थी। लास्ट मिनट में मेरे दोस्त से बात करी थी, एक कोटा का ही बैचमेट था मेरा। बात करके मैं सो गया। तो उठ गया मैं 7 बजे। फिर गया, फिर मुँह उठू धोया। उसके बाद मैं रेडी हुआ एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम गया, पापा के साथ गया था मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया अंदर। तो पहले मैंने मैथ से स्टार्ट कर दिया, पता है, पता नहीं मेरा क्या है, मैंने मैथ से स्टार्ट कर दिया और मेरे मैथ्स के पहले 3 क्वेश्चन बन गए। का मेरा रिएक्शन ऐसा था, व्हाट द, क्योंकि मेरे को इतना डर था कि मेरा मैथ्स का कट ऑफ भी क्लियर होगा कि नहीं, ऐसा डर था मेरे को मैथ्स से। तो मैथ्स में मेरे पहले 3 क्वेश्चन बन गए, कट ऑफ तो क्लियर हो गया था मैथ्स में। मेरे को फिजिक्स में था कॉन्फिडेंस, भाई फिजिक्स में फोड़ेगा। केमिस्ट्री में मॉडरेट था, फिजिक्स और मैथ्स के बीच में था। फिजिक्स में मेरे को फुल कॉन्फिडेंस। बट गाइस, जिसने एडवांस दिया ना, सबको पता है इस बार की फिजिक्स क्या आई थी कंपेयर टू लास्ट ईयर। खतरनाक खतरनाक। सो मेरा फिजिक्स में पहले 2-3 क्वेश्चन बने नहीं, तो मैं एकदम फुल डिप्रेशन में चला गया एकदम। मतलब एग्ज़ाम के अंदर ही फुल डिप्रेशन, भाई क्या बताएं। मैं फुल डिप्रेशन में चला गया। तो फिज़िक्स जो मेरा गो टू सब्जेक्ट था, उसमें मेरे को कुछ नहीं आ रहा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके करा मैंने फिज़िक्स, फिर भी फिज़िक्स कर दिया। मैथ्स तो करना था, जितना कर लिया मैंने। उसके बाद फिज़िक्स में किया। उसके बाद केमिस्ट्री गया, केमिस्ट्री ठीक ठाक ही आई थी। केमिस्ट्री मैंने करा जितना आता था। तो पेपर 1 मेरा ठीक ठाक चला गया था, पेपर 1 मेरा अच्छा चला गया था बोले तो। पेपर 1 के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हो सकता है, मतलब बहुत चांसेस है, हो सकता है अगर पेपर 2 भी सिमिलर लेवल का चला गया तो हो सकता है। उसके बाद मैंने गया रूम में, 2 घंटे प्रॉपर रेस्ट के। पापा ने दही लाई थी, उन्होंने दही लाया था, दही मिठाई ऐसा कुछ, बिस्किट खाया मैंने। फिर मैं थोड़ा सो गया, आधे घंटे के लिए सो गया। उसके बाद मेरे माइंड में तो चल रहा था पेपर 1 तो ठीक चला गया, पेपर 2 भी सिमिलर अगर चला गया तो IIT में होंगे, IIT। उसके बाद मतलब पेपर 2 मैं देने गया अंदर।
पेपर 2 तो काफ़ी टफ आया था, पेपर 1 से काफ़ी टफ आया था। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल टाइप मैच द कॉलम, उसमें तो होते नहीं है, वैसे भी न्यूमेरिकल टाइप बहुत ज़्यादा थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, आपको तो पता ही होगा। तो एग्ज़ाम में 2 मार्क के क्वेश्चन देख के मैं मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़ ही हुआ। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी -1 थी मल्टीपल चॉइस में, इसलिए मैंने वो कुछ ज़्यादा ही मार्क कर दिए भाई मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट पेपर में ही, तो उसके लिए थोड़ा सा 2-3 नेगेटिव हो गया। पेपर 2 में बहुत सारे नेगेटिव है मेरे, बहुत सारे नेगेटिव है। केमिस्ट्री में ज़्यादा नेगेटिव है भाई, थोड़े थोड़े की वजह से, पता है, थोड़े थोड़े की वजह से, मतलब एक ऑप्शन में मेरे को कन्फ्यूजन था, मार्क नहीं करता तो +4 होते, मार्क करके आ गया -1 मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन में। केमिस्ट्री में काफ़ी सारे नेगेटिव है पेपर 2 में। और फिज़िक्स में एक क्वेश्चन था ना, वो वाला यूनिट निकालना था जिसका आंसर 25 आया था, 25 आना था, मतलब आंसर आता था 1/25 लेकिन लिखना था 25, तो मेरा 1/25 आ गया था आंसर, ठीक है। मैंने लिख के आ गया 0.04, 1/25 को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख के आ गया, पता इतना ईजी एक क्वेश्चन बेंच गया। उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया मैंने, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। पेपर 2 उतना कुछ खास नहीं गया था, मतलब मेरे को डाइसी था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारे टीचर लोग बोलने लगे इस बार का पेपर बहुत ही टफ आया, पिछले साल से टफ आया, ऐसा कुछ बोल रहे थे सारे लोग। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, ठीक है, मेरे को कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ने लगा मेरे को मतलब टीचर्स लोग तो बोल रहे थे कि पिछली बार से भी पेपर टफ गया है। MST सर होंगे फिज़िक्स के, उनका इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा कट ऑफ 100% नीचे जाएगी, 100%। सो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था उसके बाद कि कट ऑफ तो नीचे ही जाएगी। पेपर 1 संभाल लेगा, पेपर 2 ठीक उतना भी अच्छा नहीं गया है बट उसमें भी। तो उसके बाद मैं ट्रेन में आ रहा था घर, रात को मैंने पेपर आ गया, उससे मैंने मैथन गो की आंसर की मैच करी, तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक बन रहे थे, मेरे कैटेगरी के हिसाब से मेरे मार्क्स ठीक ठाक बन रहे थे। मैं एग्जैक्ट डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा भाई अभी वरना मेरे को अभी गाली वाली पड़ेगी, ठीक है। सो मार्क्स के हिसाब से मेरे मार्क्स आ रहे थे मेरे कैटेगरी के हिसाब से, पिछले साल के जैसे भी अगर कट ऑफ गया ना, पिछले साल जितना भी अगर कट ऑफ गया तो मेरे को IIT मिल जाएगी सीट, IIT में कंफर्म था। अगर पिछले साल जितना कट ऑफ गया तो जितने मेरे मार्क्स बन रहे थे मैथन गो के प्रोविजनल आंसर की से पेपर आने के बाद, ठीक है। सो मैं तो खुश हो गया, मैं घर आया एकदम खुश। फिर बाद में मैंने आंसर को मैच किया, तो उसमें मैंने देखा कि 2 आंसर मैंने अच्छे से मैच नहीं करे थे, गलत थे वो भी, तो मेरे वहाँ गए 2 क्वेश्चन गए, तो मेरा मार्क्स एकदम कम हो गया। फिर मैं फुल डिप्रेशन में चला गया, भाई मार्क्स कम हो गए, क्या करूँ, मेरे मार्क्स कम हो गए। फिर 2-3 दिन बाद प्रोविजनल आंसर किया है, तो उसमें मेरे मार्क्स वापस से बढ़ गए, क्योंकि मैंने अच्छे से मतलब मेरे को याद ही नहीं था मैंने कौन से ऑप्शन मार्क करे थे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स शीट आ गया, तो उसको मैंने मैच कराया तो मेरे मार्क्स वैसे उतने ही बन रहे थे, ऑलमोस्ट उतने ही बन रहे थे जितने कि मैंने पहले जब चेक किए थे प्रोविजनल आंसर की मैथन गो के, तब जितने बन रहे थे उतने ही बन रहे थे मेरे। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा एकदम मोरल एकदम हाई हो गया एकदम, भाई ये जा रहा है तेरा भाई, IIT जा रहा है। बट फाइनली 1 जून रिज़ल्ट का दिन, मतलब रिज़ल्ट के पहले रात में मैं फुल खुश था एकदम, कल रिज़ल्ट आएगा, स्टेटस लगाएंगे। स्टेटस में कम्प्लीटली आइसोलेटेड योरसेल्फ फॉर 6 months आफ्टर दैट लैंडेड इन IIT, ऐसा कुछ स्टेटस लगाऊंगा मैं सोचा था। बट 1 जून रिज़ल्ट रात को आ गया था। 1 जून मैंने चेक करा 9 AM को, वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ टिल डेट, वर्स्ट डे। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन टूटा, कट ऑफ पिछले साल से √2 मल्टीप्लाइड होकर बढ़ी थी, सारे टीचर कह रहे थे कंफर्म कट ऑफ नीचे जाएगी, सिमिलर भी रहता तो मेरे को IIT मिल जाता, कट ऑफ √2 टाइम्स बढ़ गई। मेरे को बिलीव नहीं हुआ पहले तो, मेरा रैंक देख के मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ पहले तो कि ये मेरी रैंक है, मतलब क्या। तो मतलब मेरे को
पहले तो मेरे को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग गया उस दिन हमारा और प्लान था, मेरा लैपटॉप खरीदने जाने के लिए प्लान था मेरा, क्योंकि लैपटॉप तो चाहिए होगा कॉलेज में, इसीलिए उसी दिन प्लान था। मैं तो फुल बिंदास था, रिजल्ट देख के जाएंगे लैपटॉप खरीदने, मज़ा आएगा। बट बहुत ही घटिया आया मेरा रैंक आ गया, बट घटिया रैंक आया, उसमें आईआईटी नहीं मिली मेरे को। बट मैं क्वालिफाइड हूँ, बट आईआईटी नहीं मिलेगी, दूसरे कॉलेज को मेरे को देखना पड़ेगा। और मेंस तो मेरा उतना अच्छा गया था नहीं, सो मेरे को मेंस से भी कुछ अच्छा कॉलेज मिलने नहीं वाला था, ठीक है। सो मैं फुल डिप्रेशन में, मेरे 2-3 एग्ज़ाम दे रखे थे WBJ कॉमेट के। सो कॉमेट के में मेरा ठीक ठाक रैंक आ गया था, वही मैं, और WBJ में भी मेरा उतना अभी कुछ दिन पहले आया है, उतना अच्छा नहीं आया WBJ, क्योंकि क्यों अच्छा नहीं आया पता है, क्योंकि एडवांस के एग्ज़ाम के बाद हुआ था, वो 24 को हुआ था। मैं फुल कॉन्फिडेंस में हुआ है, मेरे को तो एग्ज़ाम देने का मन भी नहीं कर रहा था WBJ, पता है। मैं दिल पे पत्थर रख के गया हूँ, और उसके पहले रात में सोया भी नहीं, पूरी रात जागा। मैथ एग्ज़ाम के बीच में सो रहा था लिटरली। मेरे मतलब कोई इंसान इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, इस इंसान जैसा केयरलेस कोई इंसान कैसे हो सकता है। मतलब अगर तुझे मिल भी जाता है तो क्या, एग्ज़ाम तो दे अच्छे से भाई। सो और वो एग्ज़ाम उतना अच्छा गया था नहीं, तो उसमें मेरी रैंक उतनी खास नहीं आई, 10,000 रैंक आई थी मेरी, ठीक है। वरना मेरे कैलिबर के हिसाब से मैं ईजीली अंडर 3,000 रैंक ला सकता था। 10,000 मेरी रैंक थी जितने मार्क्स पे, उससे सिर्फ 10 मार्क्स ज़्यादा लाने पे अंडर 3,000 रैंक आ जाती मेरी। सो अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। कॉमेट के का रैंक खाली अच्छा आया था, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा फीस, कॉलेजेस अच्छे हैं उसमें, बट फीस है और थोड़ा दूर है। सो आपको तो पहले ही बता रखा है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इतना फ़ीस अफोर्ड करना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। बट मेरे पापा ने मेरे को अश्योर कर दिया कि फ़ीस का टेंशन तू मत, बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ ऐसे पापा ना मेरे को हर जन्म में यही पापा मिले, हर जन्म में। आई वुड प्रे टू गॉड दैट ही गिव्स मी द सेम डेट every fucking my life, at every fucking life। बहुत ही अच्छे बाप, मेरे बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। और बाकी तो मैं देखता रहता हूँ ना बहुत दोस्तों को ऐसे पेरेंट्स मिलते नहीं अच्छे से। तो उन्होंने मेरे को अश्योर किया फीस की टेंशन तू मत ले, तो कॉलेज जा। तो ठीक है, फिर भी मैं फुल डिप्रेशन में था, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कन्फर्म। मैं AI से पूछ रहा हूँ तो कैसे सुसाइड करना है मतलब विदाउट हाउ टू सुसाइड विदाउट पेन, ये सब मैं पूछ रहा हूँ AI से, जेमिनी, ChatGPT, क्लॉड, ये सब से। फुल डिप्रेशन, पहले 2 हफ्ते फुल डिप्रेशन, मतलब मैं खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था, कंप्लीट डिप्रेशन। तो मेरी रैंक तो आई थी एडवांस में, ठीक है, तो मैंने थोड़ा खुद को संभाला, रैंक आई थी एडवांस में। तो मैंने देखा उसके बाद एडवांस के रैंक से 2-3 कॉलेजेस और एडमिशन देते हैं, तो मैंने उनको अप्लाई किया। RGIPT, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में, IIST में, एंड IIPE में, IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी आई थिंक, एंड IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आई गेस पेट्रोलियम। तो इन तीनों में मैंने अप्लाई कर दिया। तो मेरे को था RGIPT में मिल सकता है, बट RGIPT में अगर केमिकल पेट्रोलियम नहीं मिला तो कुछ खास फ़ायदा है नहीं। वैसे RGIPT में केमिकल और पेट्रोलियम में ही वो है, मतलब प्लेसमेंट्स होते हैं, PSUs आते हैं भाई, डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं उससे, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है वो। और उसके बाद IIST, मेरा तो सपना है भाई इसरो में जाने का, इंट्यूशन था मैं इसरो में जाने का, स्पेस में। बट मेरी रैंक उससे भी थोड़ी ख़राब आ गई थी एडवांस में। मतलब IIST में कैसा होता है ना, एडवांस में जो लोग को नहीं होता है, एडवांस में अगर आपका नहीं हुआ, सपोज़ आपका नहीं हुआ एडवांस में, तो जो लास्ट एडवांस में क्लोजिंग रैंक है उससे 200-300 रैंक ऐड करके IIST क्लोज हो जाता है, मतलब समझ रहे हो। तो मेरा 200-300 नहीं, 500-600 रैंक ज़्यादा आ गया था। तो IIST में मिलने तो वाला था नहीं, मिला भी नहीं। RGIPT में मिल जाएगा। तो मेरे को अभी कुछ दिन, 2-3 दिन बाद, 3 जुलाई को RGIPT का राउंड 2 का अलॉटमेंट आया, तो मेरे को इलेक्ट्रिकल EV में अलॉट हुआ। सो बट मैं सोच रहा हूँ, बट अभी मैं फुल कंफ्यूज हूँ।
मतलब 8 तारीख को लास्ट फ़ी पेमेंट डेट है शायद। मैं फुल कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे को अभी JSSTU मैसूर में कॉमेंट के थ्रू शायद मिल जाएगा टेक ब्रांचेस। तो मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब एवरेज प्लेसमेंट, मीडियन प्लेसमेंट एंड कैंपस लाइफ सब कुछ JSSTU मैसूर का बेटर है, बट फीस उसमें थोड़ी ज़्यादा है और घर से थोड़ा दूर भी है। बट RGIPT में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, बट इलेक्ट्रिकल में 34% प्लेसमेंट्स है ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस मिला के 8 स्टूडेंट ओनली गॉट प्लेस्ड और इन द होल ब्रांच। सो अभी मैं फुल कंफ्यूज हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल RGIPT में लूँ या JSSTU में IT या फिर CSC, इन दोनों में कुछ मिल जाएगा, ये दो लूँ। फुल कंफ्यूज हूँ मैं एडवांस के बाद, कंप्लीट कंफ्यूज, क्योंकि पैसे की टेंशन मैंने पापा को पहले ज़्यादा फीस वाले के पैसे बता दिए थे, ठीक है, क्योंकि तब तक RGIPT का सीट अलॉट नहीं हुआ। सो ज़्यादा पैसे की सीट मैंने बता दी थी पापा को। सो वो ज़्यादा मतलब मैटर करेगा नहीं, क्योंकि पापा ने कहा पैसे की चिंता तू मत कर, पढ़ाई कर अच्छे से। बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे। सो तो अब मैं फुल कंफ्यूज्ड हूँ। कमेंट्स में कोई सीनियर अगर है तो भैया आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा गाइड कर दीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ, 2-3 दिन में ही गाइड कर दीजिए, ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पे। मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर साइंस कोर में चला जाता हूँ, JSSTU मैसूर में अच्छा कॉलेज है, मिल सकता है, कुछ तो हो सकता है, बेटर तो हो जाएगा RGIPT से। रिमोट लोकेशन भी है, JS में होता है। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सीनियर्स, इफ़ यू कुड गाइड मी देन प्लीज़ हेल्प अ जूनियर, गॉड विल ब्लेस यू। अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं। So this was my story from JEE Mains 1 to J Advanced, and now I'm currently struggling and confused over my choice of my college. I have only 2 days to think at all. So thank you, thanks for watching.